नमस्कार दोस्तों, मटेन नॉलेज एमकेवी डीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने चाह रहा हूँ। वो है पेसो के रिगार्डिंग। पेसो के अंदर एक पेट्रोलियम एक्ट 1934 जिसके अंदर एबीसी क्लासेस होती है, उसका क्या मतलब होता है, उसके बारे में मैं ये जानकारी आपको दूंगा, जो हमारी डेली लाइफ में प्लस हमारे जो बिजनेस होता है इंडस्ट्री के अंदर है, वहाँ पर बहुत काम का चीज़ है ये। दोस्तों, ए बी और सी जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है पेसो में, वो है फ्लैश पॉइंट के आधार पे। अब फ्लैश पॉइंट क्या होता है और फ्लैश पॉइंट्स के आधार पर अपन एबीसी क्लासेस को कैसे पहचानें, वो इसके द्वारा आपको पता पड़ेगा। जैसे इस अपने पेट्रोल होता है, डीजल होता है, एलडी होता है, वो आप एबीसी क्लासेस में किस तरह से सेग्रीगेट किया गया है इनको फ्लैश पॉइंट के आधार पे, और आप कितना स्टोरेज करें कि उसमें आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वरना कोई अगर दुर्घटना होती है तो काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और एज पर पेसो के अनुसार अपना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अब मैं बताता हूँ पेसो होता क्या है। पेसो जो होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, PESO, जो रेगुलेट करता है हेजार्डस जो भी मोटर सब्सटेंस होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कंप्रेस्ड गैस, LPG या एक्सप्लोजिव जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। जो इसके में रूल्स बने होते हैं, इंपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, कैसे स्टोरेज करोगे, सबके इसमें रूल्स के अनुसार आप फॉलो करना पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप होते हैं, हर पेट्रोल पंप लगाओगे तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको पेसो के थ्रू लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप इंडस्ट्री के अंदर आप कोई भी के स्टोरेज हैजार्डस मटेरियल आप स्टोर करते हो तो उसमें पेसो के थ्रू लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है। अब हम जानते हैं कि इसमें जो पेसो में जो क्लासिफिकेशन किया गया है एबीसी का, वो होता है फ्लैश पॉइंट के आधार पर। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट जो होता है वो एक तरह से लोएस्ट पॉइंट होता है, एट विच इट यील्ड ए वेपर विच विल गिव ए मोमेंट्री फ्लैश विच इग्निटेड। मीन्स किसी सामग्री का फ्लैश पॉइंट सबसे कम तरल तापमान होता है जिस पर कोई मानकीकृत स्थितियों के तहत एक तरल इतनी मात्रा में वाष्प छोड़ता है कि वह ज्वलनशील पदार्थ बनने में सक्षम हो। यानी मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी पदार्थ जो होता है वो ज्वलनशील वाष्प जो होती है वो छोड़ने में सक्षम करता है। जिसमें भी फ्लैश पॉइंट कम होगा, पदार्थों का भड़कना उतना ही, वो एक्सप्लोजिव करना उतना ही आसान होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, गैसोलीन जो क्रूड और ऑयल या पेट्रोलियम जो होता है उसका फ्लैश पॉइंट होता है 40 डिग्री। ये बहुत ज्वलनशील होता है क्योंकि आपको देखोगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये एक तरह से ज्वलनशील हो जाता है। और वहीं इथाइनिन ग्लिसरॉल की आप बात करोगे तो वो उसका फ्लैश पॉइंट होता है 111 डिग्री। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी वो कम एक्सप्लोजिव होगा एज कम्पेयर टू गैसोलीन की रिगार्डिंग। तो इसमें जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ये सेंसिटिव रहेगा, एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट रहेगा। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसके अंदर स्टोरेज के अंदर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एज पर एक्सप्लोजिव रूल्स पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अनुसार इसमें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है प्रोडक्ट को, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी प्रोडक्ट्स। अब ये क्लास ए जो प्रोडक्ट्स अब कैसे क्या होते हैं, पेट्रोलियम क्लास ए जो होते हैं वो होता है फ्लैश पॉइंट जिसके अंदर फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे मैंने बताया फ्लैश पॉइंट जिसमें 23 डिग्री से कम हो। इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट रखे गए हैं? पेट्रोल, टोल्यूल, लेफ्था, मिथेनॉल, इथाइनॉल, एसीटोन, हेक्सेन, MEK, बेंजीन, पेंटेन और SBP, ये सारे इसके अंदर रखे गए हैं। अब जब अगर आप स्टोरेज कर रहे हो कहीं पे भी आप स्टोरेज कर रहे हो, अगर उसकी कैपेसिटी 30 लीटर से कम है तो आपको उसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं क्लास बी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, जिसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री से 65 डिग्री होता है
वो प्रोडक्ट बी क्लास के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं, जैसे डीजल, HSD, केरोसिन, MTO, C9, एरोमैक्स, ये सारे इसी प्रोडक्ट होते हैं जो बी क्लास प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के। अब इसके अंदर अपन को लाइसेंस में कब रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जब आप स्टोरेज करते हैं 2500 लीटर से कम, ध्यान दीजिएगा 2500 लीटर से कम, और ईच रेसिप्टेबल इज लेस देन 1 KL, यानी जो भंडारण की जो क्षमता होनी चाहिए वो 1 KL से कम कैपेसिटी के अंदर उसमें भंडारण की क्षमता होनी चाहिए, और टोटल जो होता है इसमें होता है 2500 लीटर से कम होना चाहिए। पेट्रोलियम क्लास सी में जो होता है वो फ्लैश पॉइंट जो होता है वो 65 से 93 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होते हैं। वो आपको प्रोडक्ट सी क्लास के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसमें बता रखा है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं वो है LDO, लाइट डीजल ऑयल, और फ्यूरेंस ऑयल इसके अंदर क्लासीफाई किए गए। लाइसेंस की इसमें कब रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जब आप स्टोरेज होता है वो 45 KL से कम होता है, तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ होते हैं कुछ 2 कैटेगरी अलग से और इसमें है, वो है एक्सक्लूडेड पेट्रोलियम, जिसका प्लेस पॉइंट 93 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, और लिक्विफाइड केस होती है वो LPG होती है, वो उसके लिए सेपरेट जो इसके अंदर नहीं आती है, इसकी सेपरेट कैटेगरी नॉमिनेट की गई है। एज अपन समरी की बात करें तो ये मैंने समरी बताई गई है। अपन को जो डिफरेंस होता है वो मेन डिफरेंस फ्लैश पॉइंट के आधार पे है। 23 डिग्री से कम A क्लास, 23 से 65 डिग्री B क्लास, और मोर देन 65 डिग्री C क्लास। लाइसेंस के लिए A क्लास में 30 लीटर से कम, B क्लास में 2500 लीटर से कम, और 1 KL से ज़्यादा उसकी वो नहीं होनी चाहिए ईच भंडारण क्षमता, और C क्लास होते हैं 45 डिग्री से कम। एग्जाम्पल ये यहाँ मैंने जो आपको बताई दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।